हेलो दोस्तों, लेट्स बी हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जाएंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित एक पवित्र और एक धार्मिक स्थल है सांदीपनी आश्रम। यह आश्रम 5000 साल पुराना है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने गुरु सांदीपनी के आश्रम में बचपन में शिक्षा ग्रहण की थी। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के उसी विद्यालय के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये महर्षि सांदीपनी आश्रम के गेट के बाहर कभी कभी आपको ये महावत हाथी को लेकर दिखाई देंगे। आप उसे फल खिलाएंगे तो गजराज जी आपको आशीर्वाद देते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं, उसके दर्शन करते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं सांदीपनी आश्रम। यहाँ का टाइम है सुबह 7 से 8 बजे तक का और ये आश्रम मंगलनाथ रोड पर स्थित है। इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिन रहकर 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। अपने मामा कंस का वध करने के बाद कृष्ण जी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद 64 दिनों तक रुककर शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों, यहाँ पर ही है श्री कृष्ण भगवान की पाठशाला। देखो, इसके हम दर्शन करेंगे। ये आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा की बैठी हुई बाल रूप की प्रतिमा स्थापित है। सभी एक साथ विद्यार्थी की तरह हाथों में स्लेट और कलम लेते हुए आपको दिखाई देगी। जब बाल कन्हैया पढ़ने के लिए आए थे तब उनकी उम्र 11 साल की थी। दोस्तों, यहाँ पे अंदर मोबाइल या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आपको अंदर से दर्शन नहीं करवा सकते। इसके आश्रम के पास के क्षेत्र को अंकपात के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यह स्थान भगवान कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ एक पत्थर भी है जहाँ 1 से 100 तक के अंक खुदे हुए पाए जाते हैं और माना जाता है कि यह काम स्वयं गुरु सांदीपनी ने किया था। अब हम चलते हैं 14 विद्या की कला, जो श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पे रहकर इसकी शिक्षा ली थी। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 14 विद्या कौन कौन सी है, सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जैसे कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र। ये सभी विद्याएं श्री कृष्ण भगवान ने गुरु जी के साथ किस तरह से सीखी थी, वो सभी के चित्र यहाँ पे दीवारों पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ही समग्र थी, जिसका लक्ष्य न केवल बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करना था, बल्कि हिंदू सिद्धांतों के अनुसार एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक, नैतिक और व्यवहारिक कौशल्य भी विकसित करना था। देखिए, यहाँ पे प्रदर्शित सभी चित्रों से आपको पता चला होगा कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान और उसके मित्र सुदामा को गुरु जी ने किस तरह शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत अच्छे से यहाँ पे वर्णन किया गया है। हजारों साल पहले स्थापित यह आज भी दुनिया भर में भक्तों और साधकों को आकर्षित करता है, जो उसके शांत वातावरण और शिक्षाओं में डूबने के लिए यहाँ पे आते हैं। इसी आश्रम परिसर में स्थित आगे सर्वेश्वर महादेव का मंदिर है, जो 6000 साल पुराना शिवलिंग यहाँ पे स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि इसे महर्षि ने बिल्व पत्र से उत्पन्न किया था। इस शिवलिंग की जटाधारी में पत्थर के शेषनाग के दर्शन होते हैं, जो प्राय पूरे भारतवर्ष में दुर्लभ है। अधिकांश मंदिरों में नंदी की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में ही होती है। इस शिवलिंग के सामने मंदिर के बाहर खड़े हुई नंदी की एक छोटी सी दुर्लभ मूर्ति है। और यहाँ पे आगे वैष्णव संप्रदाय में स्थित श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी की 84 बैठकों में से एक बैठक यहाँ पे देखो 73 बैठक महाप्रभु जी की यहाँ पे स्थित है। इसी आश्रम के सामने यहाँ पे अंदर ही महाप्रभु जी की बैठक का ये गेट है, तो आप वहाँ पे भी दर्शन जरूर करना। दोस्तों, इसी आश्रम में एक विशाल सीढ़ीदार तालाब भी है, जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गोमती कुंड की कहानी कुछ ऐसी है
कि आश्रम में रहने के दौरान श्री कृष्ण प्रतिदिन गुरु सांदीपनि को स्नान करने के लिए गोमती नदी पर जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने गुरु से पूछ लिया कि आप रोज गोमती नदी में इतनी दूर स्नान करने के लिए आते हैं, मैं गोमती माता का जल यहीं प्रकट कर सकता हूँ। कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और आशीर्वाद देकर अपना धनुष बाण उठाया। बाण माथे पर लगाकर ही गोमती माँ का आह्वान किया और इतनी तेजी से जमीन पर चलाया कि बाण पाताल लोक तक चला गया। जहाँ बाण मारा गया था वहाँ बहुत गहरा गड्ढा हो गया था। इसने जाकर गाय के मुख का रूप ले लिया और इस मुंह से जलधारा प्रवाहित होने लगी। कुछ ही देर में यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलाशय बन गया, जिसे गोमती कुंड का नाम दे दिया। गोमती कुंड में भगवान श्री कृष्ण के चरण पादुका और अंकपाद आज भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर गोमती कुंड के आगे भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाएं बताई गई है। देखिए, सभी चित्र के द्वारा बताई गई है, जिसमें नाट्य कला, गायन, वाद्य यंत्र बजाना, पेंटिंग, चावल और फूलों से पूजा का उपहार बनाना, फूलों की क्यारी बनाना, कपड़े और आंगन को रंगना, रत्नों का फर्श, सैया बनाना, जल बांधना, वस्त्र और आभूषण बनाना, फूलों के आभूषणों से सजाना, जैसे 64 कलाएं यहाँ पर बताई गई है। चित्र और पेंटिंग द्वारा इसी दीवारों पर बहुत गहरे से इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, ये महर्षि सांदीपनि आश्रम शिप्रा नदी के गंगा घाट पर स्थित है और महाकालेश्वर मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर यहाँ दूर है। और पंडित जी ने बताया है कि यहाँ पे जन्माष्टमी के पर्व पर उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन में धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल की शुरुआत में पढ़ाई का भी मुख्य केंद्र था ये। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे इसी चैनल पर उज्जैन के बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल है, जैसे कि काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, जैसे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस है मध्य प्रदेश की, उज्जैन की, और सभी की वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना। और आप उज्जैन में जाइए तो ये सांदीपनि आश्रम के पास में 73 नंबर की महाप्रभु जी की बैठक भी है, इसके भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हर संडे ऐसे अहमदाबाद, गांधीनगर, नैनीताल, फूड प्लेस सभी के वीडियो मिलती रही दोस्तों। थैंक यू।